हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम 2025 अब लगभग 6 महीने आपका दूर है और जो कैंडिडेट अभी से सही से प्रिपेयर करेंगे वो लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक फ्रूटफुल उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि समय मांगता है एग्जाम। ये ऐसा एग्जाम नहीं है 10th पास से तो ऐसे कर लोगे मुंह उठा के, नहीं होगा यार दोस्त। थोड़ा सा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। 2024 एमटीएस एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स के और स्टैटिक के जो भी क्वेश्चंस थे, सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। तकरीबन 7-8 वीडियोस में क्वेश्चंस में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 के वो मैं कवर करा दूंगा। फिर एक पीवाईपी सीरीज चलेगी जो केवल और केवल एमटीएस के लिए रहेगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में चीजें आपको मैं कवर करा दूंगा और नॉलेज भी उसमें एक्स्ट्रा दे दूंगा कि कैसे कैसे चीजों को आपको पढ़ना है। इस वीडियो के दो मोटिव हैं। एक तो हम लोग 2024 का जो क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन वो देखेंगे। जो सेकंड मुद्दा वो ये रहेगा कैसे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का आपको डेप्थ में नहीं जाना होता, उसका ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है डायरेक्टली कि क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था। कुछ को थोड़ा आपको ऑप्शन को भी एनालाइज करना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। छोटी सी वीडियो की लास्ट तक आप इसमें बने रहना। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए 2024 के। पहला क्वेश्चन है पर मतलब इस क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन समझ जाना। 2024 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का, 17 अक्टूबर की। तो ये 3 वैरायटी दे रखी है। पूछा है कि ये किस क्रॉप की है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा हो प्रीवियस ईयर पेपर तो सीजीएल मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आया हुआ था डायरेक्टली, बिल्कुल क्वेश्चन कट पेस्ट कर दिया है। पैडी बोले तो धान की 3 वैरायटीज होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमको ये लेसन मिला कि सीएचएसएल और सीजीएल इनके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे नहीं करना, एटलीस्ट मेंस के तो करके ही जाना। कुछ ना कर रही हो करके मतलब लास्ट मोमेंट पे आ गए तो मेंस तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखेंगे पहले क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये इबोनी, महोगनी, चिचोना, ये ट्रीज जो है ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो वेजिटेशन तो आप लोगों ने सारी पढ़ी होंगी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में किस किस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, थ्रोनी कौन सी हो गई, माउंटेन हो गई, फिर यहाँ पर आगे तो आप लोग मैनग्रोव हो गई, तो किस किस एरिया में फॉल करती है, इसका अपने आपस में एक मैप होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये जो वेराइटीज है ट्रीज की ये कहाँ पाई जाती हैं। अगर आपने कभी थोड़ी बहुत भी नॉलेज अगर आपको है वेजिटेशन की, तो ये हार्डवुड के पौधे हैं। और हार्डवुड के पौधे मोस्टली जो है, हालांकि टीक, साल और ये पौधे जो होते हैं, नीम वगैरह, ये तो डेसिडियस में आ भी जाएंगे, लेकिन ये जो है ना हार्डवुड की, इबोनी और महीगनी, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस होता है डेसिडियस और एवरग्रीन में। डेसिडियस मतलब जो पत्ते जिनके झड़ जाते हैं, एवरग्रीन मतलब इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं और बड़े हार्डवुड के पौधे होते हैं तीनों। तो ये इसका राइट आंसर है। अभी जब मैं आपको डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो मैं चीजें सब कुछ कवर करा दूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, 2-3 मिनट की चीजें होती हैं। अगर आप लोग जान गए तो आप सारे क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे। ये बेसिक बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे मैनग्रोव वगैरह में आप देखोगे तो सुंदरी ट्रीज हो गई, थ्रोनी में अगर आप जाओगे थ्रोनी बुशेज हो गई। ठीक है, तो ये सब उसमें फॉल करता है, मतलब उसके ट्रीज के टाइप हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो रिवर वैली है कोल्ड डिपॉजिट के लिए नहीं जानी जाती है। कोल्ड डिपॉजिट आपको पता होगा, अगर मैं मैप पे दिखा देता हूँ। कोल्ड डिपॉजिट जो है इधर ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो और रिवर आप इनमें से सारी रिवर देखोगे तो एक सतलुज रिवर आपको अलग से दिख रही है, ऑड वन आउट दिख रही है, ये इसका राइट आंसर है। बाकी इन सब पे आपको पाया जाएगा। गोदावरी तो आपको पता ही है, महानदी भी है, सोन भी है और एक दामोदर रिवर भी है, तो वो सब तो इसमें आते ही जहाँ पर कोल पाया जाता है। सतलुज में कोल नहीं मिलता है। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे कैसे चल रही चीजें, क्या आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, डुएबल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी मुझे याद आ रहा है कि 2024 का जो मेंस हुआ ना सीजीएल का, उसमें भी क्वेश्चन आया था ऐसे ही, एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन आया था कि जब मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम होता है, वो कौन सा स्टेट है। ठीक है, मुंबई उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन अभी 2024 में आया है और ये देख लो 2024 एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूछ रहा था मैक्सिमम और मिनिमम मतलब जो वेरिएशन हो जो बहुत ज्यादा होता है वो कहाँ होता है। वो वो डेजर्ट एरिया में होता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लो और शाम को बहुत कम होता है, तो डेजर्ट एरिया इसका राइट आंसर है। और मैं ये भी कहूंगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि 22-23 मैंने कहीं इस क्वेश्चन को देखा है। आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अब देख लेना कितनी ज्योग्राफी किस लेवल पे तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है कि पेंडा जो है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के हिसाब ने सुना होगा, पेंडा है और ब्रिंगा है, दहिया है, जो मध्य प्रदेश में होती है। तो पेंडा कहाँ पर होती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एमटीएस में भी डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2023 में जहां तक मेरे हिसाब से आया हुआ। तो आंध्र प्रदेश में पेंडा होती है, पेंडा, पेंडू, कुछ भी कर लो। सीजीएल में भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कितनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सही है क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा मैं आपको एक हटकी चीज बता देता हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर आप करना सीख जाए तो। देखिए क्या हुआ 2000 सीएचएसएल, मैं आपसे कहता था ना कि केवल और केवल अगर एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली प्रायोरिटी में एमटीएस के प्रीवियस ईयर रखो, उसके बाद सीजीएल पे जाओ, उसके बाद सीएचएसएल पे जाओ, उसके बाद स्टेनो वगैरह सब करते जाओ। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ, देखो अब कारण देखो। सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया कि वो जोन कौन सा है जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है। अच्छा, अब अभी तक क्वेश्चन देखो 45th क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ पे चीजें पढ़ ली होती ऑप्शन में कि टॉरिड जोन क्या होता है, फ्रिज जोन क्या होता है, ये हिट जोन होते हैं अर्थ के। ठीक है, ये देखो मैंने फोटो भी अटैच कर दी है, ये होते हैं। ठीक है,
एक बार आप गूगल करते डायरेक्ट आपको फोटो मिल जाती है और याद रहता है लाइफ टाइम। ये टॉर्रिड जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया, ये फ्रिजिड जोन हो गया, ऊपर नीचे नॉर्दर्न पोल सदर्न पोल पे। ये देखिए टियर 2 है सीएचएसएल का, अभी 2024 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उठ के, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये टॉर्रिड जोन है ना, ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न हो गया और बीच में ये टॉर्रिड जोन आ गया, हीट जोन होता है बेसिकली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना था, सीएचएसएल एग्जाम था और सीएचएसएल की ही प्रीवियस ईयर पेपर करा हमने पहली प्रायोरिटी पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करके मत जाना, बाकी एग्जाम छोड़ दो, मैं ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट अगर कम करो, आरओआई देखो अगर आप लोग, ठीक है। आरओआई देखो, अगर ट्रेड ऑफ करने को आ जाए कि मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, तो मैं मिनिमम क्या पढ़ के जाऊँ एग्जाम में, तो मिनिमम सीएचएसएल की तो प्रीवियस ईयर कर लो अगर सीएचएसएल टारगेट कर रहे हो। अगर एमटीएस टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम एमटीएस के प्रीवियस ईयर कर लो। उसके बाद अगर मान लो समय कम है, किसी कारणवश से कुछ हो गया आपके साथ, मान लो कुछ रीजन रहा, टाइम नहीं मिला, सब छोड़ दो, एमटीएस के कर लो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर। आरओआई बहुत अच्छा है, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे लेकिन मोस्टली आप टैकल कर लोगे। देख लो टीयर 2 में आया है, अच्छे खासे लेवल क्वेश्चन है और ये सीएचएसएल से डायरेक्ट रिपीट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा लेसन देना चाहता था यहाँ पर। एनीवेज, एक लेसन चलो मैं आगे देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सीजीएल क्वेश्चन लगा दिया ना, वो भी एक लेसन देना चाहता हूँ इसलिए। अगला क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल जो है, आपको पता होगा ये जो लीचिंग बहुत ज्यादा होती है सॉइल में, ठीक है। तो उसमें कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है, आयरन, आयरन की जो क्या बोलते हैं उसका, आयरन के ऑक्साइड जो है ना वो ज्यादा बन जाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सॉइल चैप्टर से बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लेगा लेवल सॉइल में किस चीज की कमी है, ठीक है, रेड सॉइल में किसकी कमी है, किसकी मात्रा ज्यादा है, ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा पाया जाता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ। इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हो सकता है प्रीवियस ईयर में आया हो, लेकिन मैंने तो अभी तक 19 से लेकर अभी तक के जितने क्वेश्चन देखे हैं एमटीएस में, मुझे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ठीक है। मैग्नोलिया, लॉरल ट्री, ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर आप नाम से जाएंगे ना केवल लॉरल से, ठीक है, चेस्टनट वगैरह आपने सुना होगा, अगर चेस्टनट होता है, ठीक है, देवदार के पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए, तो इससे आप थोड़ा सा गैस मार सकते हो कि लॉरल के शायद बैरल्स बनते हैं जिसमें शराब या वाइन रखी जाती है। तो आप थोड़ा सा अगर गैस मारना चाहो तो माउंटेन फॉरेस्ट पे गैस मार सकते हो, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप यहाँ पर सारी जो वेजिटेशन के एग्जांपल्स अगर आप समझ लो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या-क्या आते हैं, ठीक है, जैसे अपना शीशम का पेड़ हो गया, ये पत्ते इनके झड़ जाते हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट में क्या-क्या एग्जांपल्स हैं, तो आपको यही पता चल जाएगा कि ये जो है इनमें एग्जांपल्स अगर आपने पढ़े तो आपको पता चल जाएगा ये तो एग्जांपल नहीं। मैनग्रोव में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वो तो नहीं, सुंदरी के ट्रीज हो गए और मैनग्रोव में सुंदरी याद आ रहा है मुझे फिलहाल, ट्रॉपिकल डेसिडियस में। तो इसी तरीके से लॉरेल आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिट मार सकते हो क्वेश्चन, लेकिन ये टफ कैटेगरी में मैं इसको फॉलो करूंगा और 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और टफ देख लेते हैं 2024 में, जो हो नहीं सकता था, ठीक है, थोड़ा सा कठिन था और ये 9 अक्टूबर में आया था और रेगोलिथ इसका राइट आंसर है। इतना मुझे भी स्ट्राइक नहीं कर सकता डायरेक्टली, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन था। और अगेन इसका आप लोग देख सकते हैं, जो लेयर पूछी गई, जो अनकॉन्सोलेटेड रॉक्स होती है, डस्ट होती है, सॉइल होती है, उससे मिलकर जो एक बेड रॉक पे, मतलब जो बेड रॉक होता है ना, जिसके ऊपर सॉइल पूरी फॉर्मेशन होता है, जो बेसिक बेड रॉक होती है, उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो रेगोलिथ कहते हैं। भाई किसी ने पढ़ा हो तो कर सकता है, अदरवाइज ये टफ क्वेश्चन था। ऐसो के लिए अपने परेशान नहीं होना है, ये मैं आपको लेसन देना चाहता हूँ कि आप इन सब क्वेश्चन को करो जो रिपीटेड है, जो हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता। अब इसके लिए आप कुछ मान लो अलग से पढ़ने लग गए, पूरा सॉइल का या मॉर्फोलॉजी पढ़ने लग गए, इस पे आप एफर्ट नहीं डालना है, छोड़ दो क्वेश्चन को। बाकी जगह पे आपको थोड़ा सा नंबर ज्यादा फेच करने हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का, प्री का क्वेश्चन है। ये देखो 2022 का मेंस का क्वेश्चन है, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। सीजीएल का क्वेश्चन है और 2024 में आया कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन है। अगर आपको पता है मध्य प्रदेश है तो अच्छी बात है, आंसर वैसे इसका यही है, लेकिन मैं ये इसलिए बताना चाहता था, यहाँ देखो थर्ड ऑप्शन देखो कि सोयाबीन का यहाँ से पूछा गया कि आईसीएआर का डायरेक्टरेट कहाँ पर है सोयाबीन का, तो इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो पल्सेस का मध्य प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है जो जहाँ पर ज्यादा होता है उसका उसका हेडक्वार्टर वहीं होता है, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वो वहीं पर होता है, ठीक है। जैसे टी बोर्ड का अब देखो तो कहाँ, हैदराबाद है, कलकत्ता कहीं पर है, आई गेस कलकत्ता में, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका भी इंदौर में है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मतलब समझ लो ना, आपस में जब गैस वर्क करना होता है ना तो ऐसे गैस वर्क होता है। थोड़ा आपने पढ़ा कि पल्सेस यहाँ ज्यादा पाई जाती है, तो इसका जाहिर सी बात है इसका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, जैसे मूंगफली आप देखोगे, ग्राउंड नट, ठीक है, मूंगफली जो है ये ज्यादातर मोस्टली गुजरात जो इसका प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, तो जूनागढ़ गुजरात में ही है, ठीक है। आपको नहीं पता हेडक्वार्टर कहाँ पर, लेकिन आपने गैस मार दिया, इसे कहते हैं कैलकुलेटेड गैस। ऑप्शन 1 2 3 दोनों सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 2 3 पे टिक मार दो, एक लॉजिकल गैसिंग कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। रेपसीड और मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान में लगता है, इसका भी आप लोग थोड़ा सा गैस मार सकते हो कि ये पर जो है ऑयल सीड्स जो है उसमें प्रोड्यूसिंग में, ये हालांकि बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का, तो इसके लिए थोड़ा सा गैस हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 और 3 तो हम फॉर श्योर हो गए। ऐसे आपको थोड़ा क्रॉस इन्फॉर्मेशन लेके ना समझना है कि इसकी इन्फॉर्मेशन वहां काम आ जाएगी।
और देखो दोनों सीजीएल के क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का है और ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ओके, ये एक अच्छा डेप्थ में क्वेश्चन आ गया। इसको मैं कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली टेम्परेचर इन्वर्जन का। जैसे आप लोगों को एक वैली इफेक्ट होता है, वैली इन्वर्जन इफेक्ट होता है, जिसमें कि ऊपर जो है गर्मी रहती है रात में, नीचे जो है बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, इन्वर्जन हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है एक तरीके से। बेसिकली होता जनरली क्या है, जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे गए, ठीक है, ऊपर गए ना, तो ऊपर टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर उल्टा बढ़ जाता है, ठीक है, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी आपको थोड़ा सा गूगल करना है। एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है। इसमें एयर पैकेट जो है मॉइस्चर लूज करते चले जाते हैं जब ऊपर जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग तो पता ही, टेम्परेचर कन्वेंशन क्या होता है, जिसमें गैस और लिक्विड के थ्रू जो है टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करा जाता है। मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर ज्यादा, कहीं का टेम्परेचर कम है, तो इसका इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर, एक लिक्विड फॉर्म से गैस हो या फिर लिक्विड फॉर्म हो उसके थ्रू। तो थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा गूगल कर लो कि होता क्या, बेसिक बेसिक सा, ठीक है। ये एक अजीब सा क्वेश्चन आया 2024 में, जिस पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं खर्च करना था। क्वेश्चन ये था, द अर्थक्वेक दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, मतलब केमिकल हो या न्यूक्लियर वेपन से कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ के भी कर सकते हो, इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक मतलब कुछ एक्सप्लोड किया गया, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया, ठीक है। बाकी टेक्टोनिक तो पता ही होगा आपको, प्लेट्स जो मूवमेंट होती है ना, नागुजा प्लेट हो गई या फिर आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, आपस में टकरा गई। जैसे जापान जो है वो उनके जहाँ पर प्लेट्स मिली वहां पर बसा हुआ है, इसलिए जापान में बार बार अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। हिमालयन प्लेट है, वो भी चल रही है, इसलिए बार बार अर्थक्वेक आते हैं इंडिया में भी, हिमालयन रीजन में। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मैं कहने मतलब ये था, ज्यादा दिमाग मत खर्च करना कि कोलैप्स क्या होता है, अभी टेक्टोनिक क्या होता है, बेसिक सा है, सिंपल पढ़ के कर सकते हो। ये रिजर्वायर इंड्यूस्ड जो होता है, ये क्या होता है, जैसे कि डैम बनाया गया, टिहरी डैम बना था, ठीक है, अगर उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ जाता है कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा मास एक जगह पर आ जाता है। तो बेसिक सा मतलब आप ऑप्शन को पढ़ के भी टिक कर सकते हो क्वेश्चन में, मेरे कहने का मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2011 में जो नेगेटिव चाइल्ड सेक्स ग्रोथ जो है वो किस स्टेट में दिखेगी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन है बट ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि लूसेंट में दिया हुआ है, स्टार्टिंग के पेजेस में शायद ज्योग्राफी में दिया हुआ है या फिर एंशिएंट वाले पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इससे पूछा गया कि जो इंडस रिवर का जो है वो प्रीवियस नाम क्या था, मतलब पहले का नाम क्या था उसका, ठीक है। तो विपाशा, विस्तासा, करनाली जो घाघरा रिवर है, ठीक है। और वितास्ता रिवर को आई गेस ये तो खैर ब्यास हो गई, विपाशा तो ब्यास हो गई, और विस्तासा को शायद झेलम कहते हैं, ठीक है, झेलम है। झेलम, करनाली तो घाघरा हो गई, हिंदोस इसका राइट आंसर है। तो मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखो, ये इंडस रिवर सिस्टम के दो दे दिए, ये ब्यास हो गया, ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिए, झेलम, ब्यास और अपना इंडस। तो मतलब ये है कि बिल्कुल आपको एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए थी यहाँ पर, तो आप इसको टिक कर सकते थे। टफेस्ट एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हालांकि 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो फिर वहां पे लूसेंट काम आती है, फैक्चुअल नॉलेज चाहिए बिल्कुल आपको। थोड़े मैंने एक आध क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अलग से हटा के लिख दिए 2021 वगैरह, ताकि आपको थोड़ा सा रहे। देखो, इससे ऑप्शन से हमको तैयार करना है, विस्तासा जो है, सॉरी विस्तास्ता जो है और विपासा जो है, इनका भी थोड़ा सा देख लेना है कि इनकी रिपीट हुए तो आगे आ सकते हैं एग्जाम में। और सब एमटीएस के ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो किससे होती है मेनली, डिग्रेडेशन, इरिगेशन, माइनिंग, वेदरिंग। अगर आपको पता हो, इससे रॉक्स होता है, ठीक है, उसमें पानी पड़ता जाएगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल बन के निकलता जाता है, वही आगे चल के सॉइल बन जाती है। तो वेदरिंग फॉर्मेशन जो है, जो वेदरिंग है वो आगे चल के सॉइल को फॉर्म करती है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं कह दूंगा सीएससी लेवल का है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वो वोल्केनो कौन से होते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं, ठीक है। डाइक्स तो खैर वो तो कुछ होता ही नहीं, तो सब वोल्केनो के पार्ट्स ही। कैल्डेरा इसका राइट आंसर है। सबसे खतरनाक वोल्केनोज होते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस भी होते हैं, ठीक है, इनसे स्मोक निकलती ही रहती है फटने के बाद भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज मैं तो कहूंगा होनी चाहिए, ठीक है। और आगे जब मैं वीडियो लेक्चर में कवर कराऊंगा तो मैं आपको ये चीजें कवर करा दूंगा। एक ये देखिए ऊटपटांग सा क्वेश्चन आया था 2024 का, इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो गुल्स और कुल्स कहा जाता है। मुझे तो कई रिपीटेड क्वेश्चन दिखा नहीं, और इस पे ज्यादा दिमाग खर्च करना ही मत, लेकिन अब आया है तो पढ़ लेना, बाकी और ऑप्शन भी देख लेना कि क्या होते हैं। बाकी मैं होता तो केवल इस ऑप्शन को याद रखता, अगर आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज लेट गो कर देता। ये 2023 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों ऐड करा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉस्मिक स्नोबॉल जो होती है फ्रोजन गैसेस की, जो रॉक और डस्ट पार्टिकल्स इन सबसे मिलकर बनती है, जो जो सन से निकलती है, ठीक है, आपने पता होगा मीटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो वो क्या है, इनमें से मीटियोर्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, स्टार है, कॉमेट है। कॉमेट इसका राइट आंसर है। आंसर तो पहले सुन लो, उसके बाद सुनो। ये मीटियोर्स और मीटरॉइड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस समझो क्या होता है, ठीक है। होते सब एक ही जैसे हैं, एक जैसे पत्थर से टुकड़े दिखते हैं और जा रहे हैं अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, सन के आसपास घूम रहे हैं। बेसिक डिफरेंस रखना, ठीक है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट लूसेंट में दिया भी हुआ है,
ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई मर्तबा ये सवाल रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मस्ट है कि मस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मस्ट होते हैं जिनमें आपको ऑप्शंस में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हालांकि है 2023 का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ऐड कर दिया इसमें। एक 2023 का क्वेश्चन और देखो, हाईएस्ट नेविगेबल लेक पूछी जा रही है, लेक टिटिकाना है। ऐसा मैंने क्यों ऐड करा, क्योंकि बाकी आपको लेक पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, और मैन मेड लेक कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक इंडिया में कौन सी है, इंडिया की सबसे बिगेस्ट लेक कौन सी है, और सॉल्टेस्ट लेक कौन सी है, और वर्ल्ड की सॉल्टेस्ट लेक कौन सी है। ठीक है, आई गेस लेक वॉन है, वो आई गेस टर्की में है। ठीक है, तो ऐसे पता होना चाहिए। आरएलसी के बारे में पता होना चाहिए, आरएलसी लेक है कि क्या है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लोग देख लो। ये वर्ल्ड ड्रेनेज से क्वेश्चन है बेसिकली, ऑप्शन से आप लोग इसको ज्यादा सीख सकते हो। फिर पूछा गया लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस आर फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक, मतलब कि जो अलग अलग रॉक्स होती है इनकी लेयर्स की जो थिकनेस है वो कम ज्यादा होती रहती है। कहने का मतलब ऐसे जो स्लाइसिंग के फॉर्म में जो रॉक्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, इग्निशियस में, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या वोल्केनिक रॉक। अगर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन आप लोगों को पता होगी तो उसमें यही होता है, उसमें एक लेयरिंग टाइप की होती है, लेयर्स वो। ठीक है, ये मतलब बेसिक नॉलेज से हो सकता है, हालांकि फंडामेंटल क्वेश्चन है, रॉक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, एमटीएस में बहुत ज्यादा आते हैं। आपने रॉक्स पढ़ी, तीनों टाइप्स पढ़ी और उनका फॉर्मेशन भी पढ़ा, इग्निशियस का, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये होती तीनों एक ही है, मैग्मा से बनती हैं और वो आपस में घूम फिर के एक चीज बनती रहती है, इनकी साइकिल होती है तीनों की। आपने एग्जांपल्स पढ़े इग्निशियस के क्या एग्जांपल्स होते हैं, ग्रेनाइट क्या होता है, इग्निशियस होता है कि मेटामॉर्फिक होता है कि सेडिमेंट्री होता है। ग्रेनाइट पता है, ग्रेनाइट किसमें फॉल करता है, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कोई हवा की बात नहीं बता रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये सब थोड़े इनके एग्जांपल आप देखते हैं। क्वार्ट्स जो है, क्वार्ट्स नहीं होता, क्वार्ट्स ये किसमें फॉल करता है, किसका एग्जांपल है, ये चीज थोड़ा चीज आपको देखनी पड़ेगी। हालांकि इसका आंसर सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें ऐसी लेयर टाइप की फॉर्मेशन होती है। आसान सा क्वेश्चन जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काफी क्वेश्चन है क्योंकि वरना अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्रीशियस मेटल इनमें से कौन सा है, प्रीशियस मिनरल कौन सा है, तो प्लेटिनम में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मिनरल में मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मिनरल लिखा है मेटल लिखा। एनीवेज, प्लेटिनम है। पंच पटमाली मिनरल डिपॉजिट जो है ये किस राज्य में है, अजीब सा क्वेश्चन, मैं इसको कहूंगा ज्यादा इस पे दिमाग और मतलब वो खर्च मत करना, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारी मिनरल के जो जहाँ पे खनन होता है उनके ऊट पटांग आपको नाम दे देंगे। आपको मेजर मेजर याद रखने, बड़े बड़े, छोटे 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 मोटे में परेशान नहीं होना है। होते तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो आप देखोगे ना वो लिखेगा इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना। हालांकि उड़ीसा में फॉल करता है, अदरवाइज भी थोड़ा ऐसे सोच सकते थे कि हरियाणा में तो क्या ही मिलेगा और हिमाचल में तो कुछ मिलता ही नहीं, राजस्थान और उड़ीसा में कंफ्यूज हो सकते थे। तो अगर आपको कैलकुलेटेड गेस लेना होता तो उड़ीसा के साथ जाया करो हमेशा। ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ वाले मैप में जो ईस्टर्न वाला पार्ट होता है, ये इस पार्ट में बहुत ज्यादा मिलता है। उड़ीसा हो गया अपना, छत्तीसगढ़ का इलाका है, झारखंड है, उनके उनके साथ जाया करो। वो मतलब वो मस्ट, अगर आपको बैट करनी तो उन पे बैट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन है गोवा का जो फॉल पूछा गया है कि गोवा में कौन सा वाटरफॉल है, ये 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ऐड क्यों करा है, ऐड इसलिए करा है थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए अगर मान लो इसमें आपको यहाँ पर दूध सागर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख देते धुआंधार फॉल, जो मां नर्मदा के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो धुआंधार फॉल और दूध सागर कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, हालांकि इसका दूध सागर राइट आंसर है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन ना हो कभी, इस चीज का भी ध्यान रखना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बात बता चल रहा हूँ, दूध सागर और धुआंधार फॉल लिखा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ने में स्पेलिंग दोनों की सेम होती है। अगला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन ऑफ द एक्टिव फॉल्ट दैट हैज प्रोड्यूस्ड अर्थक्वेक इन द पास्ट बट नाउ इज क्वाइट and believed to that fault segment is capable of producing earthquake on the same on some other basis। आई होप आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा। ये पूछ रहा है कि अर्थ के नीचे जो है कभी भूकंप आया होगा। ठीक है, अब वो दोबारा भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, दोबारा मतलब वहां पे भूकंप ना आ जाए उस एरिया पे। तो ये देखो, इसको कहा जाता है एपिसेंटर जो जमीन के नीचे होता है, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर जो जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, दोनों बात खत्म। सेस्मिक वेव क्या होगा, जो वेव अर्थक्वेक जनरेट कर रही है उसको सेस्मिक वेव कहा जाता है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। मतलब ये कैसे ऑप्शन तक पहुंचना है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, डायरेक्टली याद हो सेस्मिक गैप कहते हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। बता दिया, एपिसेंटर हाइपोसेंटर, ये सेस्मिक वेव है जो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हो रही है, जो तबाही मचाती है, दरअसल वो बात है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 238 क्वेश्चन या फिर कोई भी जो भी नंबर चल रहा है उसका। A river is capable of forming which of the following landscape when river is in its middle course। 2024 का अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो रिवर है, मान लो किसी लेक से निकली है और ये जा रही है, जब वो मिडल में होगी और यहाँ पर आकर उसने डेल्टा बना लिया और गिर गई सी में या ओशन में, कहीं भी गिर गई, ओशन में गिर गई। ठीक है, यहाँ से निकली थी, अब जब वो मिडल पार्ट में जब अपनी होगी, मिडल कोर्स में होगी, तब वो यहाँ पर क्या बना सकती है, वाटरफॉल तो नहीं बना सकती।
ठीक है, वाटरफॉल तो स्टार्टिंग में बनेगा। वी शेप वैली जो है यूथफुल स्टेज में बनती है, स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक है, यूथफुल स्टेज में बनती है जब वी शेप में रिवर बहती है, जैसे माँ नर्मदा, तापी रिवर, ठीक है, ये ऐसे यूथफुल स्टेज में होती है, स्टार्टिंग से वी शेप में बना देती है, बहुत पुरानी हो जाती है ना तो बड़ी ऐसे खाई टाइप की होती है। डेल्टा तो मैंने आपको अभी बताया, ये डेल्टा लास्ट में बनता है, ठीक है, लास्ट में बनता है। हमसे बीच वाला पूछा गया तो जो मींडरिंग जैसे होती है ना, जैसे झेलम रिवर है, ठीक है, जो श्रीनगर जिसके मतलब जिसके तट पर श्रीनगर बसा हुआ है, वो मींडरिंग है, ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रिवर, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर वाटरफॉल पे भी क्लिक कर सकते थे, या फिर वी शेप वैली अगर ना पता हो कि यूथफुल स्टेज में बनती है स्टार्टिंग में और ऐसे बनती है वी टाइप में। लास्ट क्वेश्चन ये है सीएचएसएल का, लेकिन मैंने ऐड यहाँ पर क्यों करा है उसका थोड़ा लॉजिक सुनो। क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करना हमको, ठीक है, हमने भाई मैंने तो नाम नहीं सुना, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ उसका, क्या है ये, ठीक है, लेकिन मुझे गल्फ ऑफ खंबात पता है, यहाँ पर टाइडल एनर्जी बनती है, टाइड से एनर्जी पता होगी ना आपको, टाइडल एनर्जी क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके ना, गुजरात का इलाका थोड़ा ऐसा है, ये ना ऐसे वी टाइप का बनता है, अगर आप मैप में देखोगे इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पर बनती है टाइडल एनर्जी, ये मुझे बात कंफर्म पता है, तो मैं ए का 1 का कर दूंगा ए, ठीक है, और फिर ऑप्शन देखूंगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हो गया ऑप्शन 1 बी। द लर्निंग इज कि आपको केवल एक ही चीज पता होनी चाहिए थी बस, यहाँ पर ऑप्शन खत्म था, मतलब सबके लिए परेशान नहीं होना कि ये नहीं आता है, इससे थोड़ा काम होकर, कामनेस इज द की फॉर एमटीएस एग्जाम। एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, एमटीएस एग्जाम में चाहिए क्या दरअसल, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा आपको, फिजूल की फर्जी चीजें बताते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। एमटीएस में चाहिए कामनेस, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना 25 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन बड़े सिंपल बड़े इजी, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब घर आओगे आंसर की आएगी तो आप सोचोगे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने गलत कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करते हैं, 3 क्वेश्चन लगा देंगे टफ, बीच में एक आसान क्वेश्चन दे देंगे, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन वो 3-4 टफ क्वेश्चन जो आपका दिमाग चकरा देंगे उसके बीच में होगा। और आप घर से भी एनालिसिस वगैरह देख के जाते हो कि यूट्यूब पर खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ भी पूछ रहा है एमटीएस में, ये सब वो सब, घबरा जाते हो, होते हैं 12-13 क्वेश्चन डुएबल, और यही क्वेश्चन करने होते हैं, 39 मार्क्स यहीं से आते हैं, 30 से 40 नंबर तक यहाँ तक आ सकते हैं आराम से, और इंग्लिश हो जाती है इजी, 2024 में ये हुआ था। मैं आपको बात बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जॉब ले सको भाई, ऐसे ही करा जाता है, यही तरीका है, कामनेस इज रिक्वायर्ड बस, और ये फर्जी में भटकना नहीं, जो मैंने आपको पटांग क्वेश्चन दिखाया ना कि ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खर्च करना, ये हो गया, पढ़ लो फैक्चुअली, क्योंकि 2024 में आया, पढ़ना आपका फर्ज है, पंचपट माली आपने पढ़ लिया, मिनरल डिपॉजिट कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं दिमाग खर्च करना है कि उड़ीसा में और और चुटपुटियों से कौन से हैं मिनरल डिपॉजिट, मत परेशान हो, बस पढ़ लिया, अगर रिपीट होगा डायरेक्टली तो ठीक है, नहीं होगा तो जयराम जी की, ऐसे करते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी, जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो लोग स्टार्टिंग में आए 2-4-5 मिनट में चले गए तो कोई बात नहीं, वो उनका फितरत है, एनीवेज आप इसी का थोड़ा ध्यान रखना, और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो आपको कुछ आपको लग रहा है कि मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए पढ़ाने में, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आने वाले दिनों में आपको पूरा फुल फ्लेज तरीके से कवर करा दूंगा, मुझे थोड़ा मैं टाइम लग रहा है नोट्स वगैरह कंपाइल करने में, क्योंकि मेरे भी जो पर्सनल नोट्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, और उतना नहीं पढ़ना एक्चुअली ज़रूरत है पढ़ने की, तो सब्जेक्ट वाइज मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ ताकि एक मतलब 35 से 40 मिनट या फिर 1 घंटे तक मैक्सिमम में आपको चीज़ें कवर हो जाएँ, एक सब्जेक्ट की, जीएस के जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और स्टैटिक वाला, वो मिनिमम मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 1 आवर में खत्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।